मार्केट मेकर का जो टॉपिक 11 था, मार्केट मेकर का जो टॉपिक 11 था वो था कि व्हाट इज मार्केट मेकर साइकिल। तो उससे मैंने थोड़ा आपको मुतारफ कराया, कुछ उसके अंदर जो चीजें थी वो 4-5 विजन, उसके रूल्स, उसकी कुछ चीजें मैंने करा दी। अब है टॉपिक 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट मेकर का कि साइकिल को एनालाइजिंग करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। जो मेरे पास चार्ट है जिस पे मैं वर्किंग कर रहा था वो ऑलरेडी यहाँ पे DXY का सेव हुआ हुआ है और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, लास्ट मैंने जब आपको बताया, एक मिनट में यहां से पेन ले लूं। अच्छा जनाब, यहाँ पे लास्ट हमने यहां से शुरू किया था। मैंने आपको एक तरीका बताया कि मार्केट में कुछ इस तरह की वेव्स होती हैं बड़े चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। जो लास्ट वेव होती है ना, आप कुछ नहीं करें, आप उसका एक हाई और एक लो पार्ट पकड़ लें, ठीक। और उसके दरमियान आप इसकी जो है 3-3 पुशेस निकालना शुरू करें बॉक्स की सूरत में, उसको बॉक्स कर लें। मैंने यही समझाया था, ठीक है। इस तरह करके आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे। जब आपकी पूरी एक मूव 3 बॉक्सेस की मिल जाती है, अब आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये क्या है। क्या ये रीसेट है? अगर तो ये रीसेट है या रिवर्सल है और इसके बाद फिर मजीद दोबारा मार्केट ने फिर वही 3 बॉक्सेस देने हैं, मिसाल के तौर पे ये प्रिडिक्शन है, ये आपकी प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो यहां पे रीसेट का रिवर्सल आपको बताएगा कि उसके बॉक्सेस कैसे बनने हैं, सही है। इस तरह से उसके बाद फिर हमें पता लगता है कि मजीद आगे 3 पुश आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन जो तरीका है साइकिल को पकड़ने का वो इनिशियल वो तो यही है कि आपको मैंने लास्ट थोड़ा सा सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि जब आप डेली पे होते हैं ना, तो आप बेसिकली फॉर्मेशन, जो पीक फॉर्मेशन हाई और या पीक फॉर्मेशन जो ड्रॉप्स होते हैं, जो 3 ड्रॉप्स और 3 राइजेस, सही है, वो आप डेली में देखते हैं H4 के। डेली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? H4 के बॉक्सेस को, ठीक है। वो करने के बाद आप H4 पे आ जाए। जब आप H4 पे आते हैं तो H4 आपको रिप्रेजेंट कर देता है H1 की जाने, ठीक है। और बेसिकली तो हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम H1 की रिप्रेजेंट होके M15 की मूव्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपनी प्रिडिक्शन रखते हैं कि ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये हमारी मूव आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया। अच्छा, अब जो आज का जो टॉपिक है उसमें इसकी रूल्स के ऊपर डिस्कशंस हो रही है। अब मैं कुछ रूल्स हैं जिनको डिस्क्राइब करने लगा हूं। उसके अंदर क्या है कि आपने उनको अपने पास नोटपैड पर इसको लिख लें, आप अपने साथ नोटपैड रखें। मार्केट आपको हमेशा कुछ चीजें दिखाएगी जो कि इस चार्ट के अंदर ही आ रहा है। जैसे ये फॉर्मेशन बॉक्स 1 था, ये फॉर्मेशन बॉक्स नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 होने के बाद मुझे पता होना चाहिए कि क्योंकि मैं लेवल 3 पे खड़ा हूं तो ये लेवल 3 आउट ऑफ 1 होगा। किस तरह होगा? जिस तरह यहां पे जब ये लेवल था तो नीचे से जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है तो लाजमी किसी लेवल 3 के थ्रू आई है ना, तो ये जो बॉक्स कहलाएगा ये 3:1 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 और उसके बाद 3। अच्छा, 2 में हमेशा याद रखें कि 2 में ट्रेड करते हुए बड़ा सोच के ट्रेड की जाती है। इसलिए क्योंकि 2 का हमें ये नहीं पता होता कि 2 के बाद जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट 2 भी कंटिन्यूड हो जाए। यानी कि लेट्स सपोज कि ये जो बॉक्स 3 था, 3 आउट ऑफ 1 हुआ, 2 हुआ, तो ये बेसिकली रीसेट था और उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर एक बॉक्स बना लिया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए 2 में नहीं आया जाता। एक बात और, हमें यह सिखाया जाता है कि इलियट वेव के मुताबिक फर्स्ट वेव होती है, सेकंड करेक्शन होती है, थर्ड के अंदर तमाम इंटरबैंक्स और फाइनेंशियल सब आ जाते हैं और फिर फोर्थ की करेक्शन के बाद वो अपने आप को यहां से जब फिफ्थ पे जाते हैं तो फाइनली क्या करते हैं, अपने आप को आउट कर लेते हैं, अपना जो मैक्सिमम आउटपुट होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बात सच है। मगर साइकिल के हिसाब से जो साइकिल का जो लेवल 2 पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट होता है, इस सेकंड पार्ट के अंदर होता यह है कि हम इसके अंदर बहुत ही ज्यादा देख कर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी बॉक्सेस होते हैं 1, 2, 3, मगर क्या है कि उसके अंदर भी उन बॉक्सेस को बड़ा देख के ट्रेड लिया जा रहा होता है। उस वक्त आप ब्यास भूल जाते हैं कि ब्यास जो है वो क्या है, या तो वो बाय का है या वो सेल का है। क्योंकि ट्रेडिंग करते हुए आपकी जो ट्रिगर होती है वो अमूमन या तो सेल की चल रही होती है या बाय की चल रही होती है। जैसा आपने अमूमन मेरी देखी है, मेरी ज्यादातर सेल की चल रही होती है क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी हम सेल की जाने चल रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। रूल नंबर 1 तो एक तो ये था कि जब पीक फॉर्मेशन हाई आई तो आपने इसके अंदर एक बॉक्स देखा जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये बॉक्स कंसोलिडेशन में कुछ फॉर्मेट्स दिखाएगा, कुछ ऐसी शो मुझे करेगा चीजें जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, अपनी जो एनालाइजिंग कर रहा हूं उसमें मैं बिल्कुल ठोस हो जाऊंगा कि हाँ ये चीज अब मुझे होती हुई नजर आ रही। लेट्स सपोज
ये जो फर्स्ट बॉक्स था, इसके अंदर आपने देखा मजीद 3 पुशेस आए हुए हैं। तो ये पहला पुश था, ये इसके बाद इसका सेकंड पुश था और ये इसका थर्ड पुश था। उसके बाद ये जो H4 फॉर्मेशन थी जो कि डेली पे रिप्रेजेंट हो रही थी, ऑटोमेटिकली क्या हुई कि इसने अपने आप को कंप्लीट कर दिया। अब मार्केट जब इसके बाद ये देखें यहां ट्राइंगल हो रही है, ट्राइंगल होने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो मैं यहां पे अब प्रिडिक्ट ये करके बैठा हूं कि कोई ऐसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई ऐसी चीज काम आएगी जहां से मेरा नेक्स्ट बॉक्स स्टार्ट होगा। ये तब है जब मुझे बॉक्सेस का प्रॉपर पता लग चुका है कि ठीक है ये हो गए 3 डेली राइजेस, ठीक है, उसके बाद फिर एक लो हो गया और सम टाइम सेकंड लो भी हो जाता है उसके साथ, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 3 डेली राइजेस। तो जब मैं ये चीज देख रहा होता हूं तो मुझे अब ये नजर आ रहा है कि ये जो बॉक्सेस हैं, ये 3 बॉक्स और ये वाले 3 बॉक्स, बेसिकली ये भी तो कुछ राइजेस हैं, ये वीकली राइज है और ये भी वीकली राइज है। तो इसका मतलब आगे फिर एक रीसेट आएगा और उस रीसेट के बाद टू बी कंटिन्यूड मजीद 3 बॉक्सेस ऊपर बनेंगे। तो ये है हमारी प्रेडिक्शन का तरीका और इसी तरीके से मार्केट मेकर थ्योरी चलती है। सही। अच्छा, अब वो कौन से रूल्स हैं जिनकी वजह से हमें चीजें पता लगती हैं? अब आप नोटपैड में ये नोट करना शुरू करें। नंबर 1 के एम फॉर्मेशन, उसके बाद फिर आती है ए फॉर्मेशन। ए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये ए हम क्यों कहते हैं। और डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये फाइनल। इस रूल के तहत मार्केट मेकर का साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। और ये तब होता है जब आप सेल की जानिब जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर जब आप बाय की जानिब होते हैं तो डब्ल्यू वी वी एम ये फॉर्मेशंस आती हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं बाय। अच्छा, इसके अंदर अब बहुत सी मास्टरिंग है। वो मास्टरिंग कैसी चीज की है कि ये चीज होते हुए तो नजर आती है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम W के बाद, जैसा अब ये W है, इस W के बाद जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब हमें एक V देगी तो मार्केट V देती है और हम क्या करते हैं वहां पे आके हम अपने बाय ले लेते हैं और बाय लेके हम ये सोचते हैं कि अब मार्केट हमें आगे एक टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट V देगी और उसके बाद जाके M होगी। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप साइकिल में रॉन्ग एरिया पे खड़े होते हो, सही है। और साइकिल बेसिकली है क्या? साइकिल में ये जरूरी नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर ही सारा कुछ होगा। साइकिल इन दोनों बॉक्सेस को मर्ज करके भी हो सकता है। अगर आप नोट करें तो यहां पे ये पूरी वेव एक यूं करके ड्रॉप हुई है, ठीक है। साइकिल इन 2 बॉक्सेस को भी मर्ज करके हो सकता है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या वो फॉर्मेशंस इनके अंदर मौजूद हैं। अब एक और चीज, चूंकि एक बॉक्स है वो कंप्लीट करता है एम ए सेल के लिए मैं बता रहा हूं और डब्ल्यू, तो अब हम इसको यहां पे देखते हैं कि आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल। हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एम है, बिल्कुल है। एम के बाद इस रीसेट पे देखें तो ये असल में ये जो पुल बैक और पुल डाउन हुआ है इसको हम ए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे, उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक लिया, ये फिर एक ए हुआ। इस ए के बाद अब आपका जेन आ जाता है कि ये अब डब्ल्यू देगा और डब्ल्यू के बाद अब मुझे तैयारी पकड़नी है कि अब मार्केट अब अपने आप को चेंज कर रही है तो शायद बाय लगेगा जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। यहां पे आने के बाद मार्केट देखें कि यहां पे एक पुल देती है, उसके बाद ऊपर चली जाती है, उसके बाद फिर नीचे जाती है और फिर ऊपर चली जाती है। अब यहां पे इसने अपना फॉर्मेशन बना लिया हुआ है डब्ल्यू का। अब उसके बाद ये चीज क्या हुई है, ये साफ दिखता है कि ये मार्केट मेकर का स्टॉप हंट है। ये क्या करता है, मार्केट मेकर स्टॉप हंटिंग करता है क्योंकि इसको पता होता है लोग इस मूव में भी तो पैसा बनाएंगे ना। तो जो लोग इस मूव में आना चाह रहे हैं, ये मूव बड़ी शार्प होती है, बहुत फास्ट देता है, तो उसने क्या किया, उसको पहले ट्राइंगल में शिफ्ट किया और उसके बाद ऊपर शिफ्ट किया। अच्छा, अमूमन ये मूव्स रीसेट या रिवर्सल की जो होती हैं वो इलियट वेव के एबीसी की तरह होती है, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये इसमें ये चीज नहीं होती, ये सिंपल ऐसे भी होती है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेचर्स हैं वो हम आगे देखते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ये ट्राइंगल है और ये देखिए सिंपल ऊपर, तो इस तरह से भी होता है। अच्छा, अब हम इसमें मजीद आगे देखते हैं कि नेक्स्ट बॉक्स में भी क्या हमें यही चीज अप्लाई होते हुए मिलेगी। बिल्कुल मिलती है। आप इसमें नोट करें कि इसके अंदर भी जब इसने यहाँ पे आके कंसोलिडेशन की तो यहाँ पे आके इसने एक एम फॉर्मेशन बना के दिया, फिर इसने एक ए दिया, फिर इसने एक ए दिया
और ए के फौरन बाद ही नीचे आके इसने यहाँ पे अपना क्या किया, यहाँ पे आके अपना डब्ल्यू बना लिया। डब्ल्यू के बाद ये क्या चीज थी, अब इसमें देखें दो चीजें और आपने एक रूल को समझा कि मार्केट MAAW और WBBM के मेथड पे चल रही है। अब कितने टाइप्स के एम है रूल में मैंने आपको समझा दिया, आपने नोटपैड लेके नोट डाउन कर लिया है कि जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई है। उसके बाद जो नेक्स्ट कि ये एम क्या है, एम की फॉर्मेशन कितने टाइप की होती है। एम एक जस्ट एक शोल्डर की तरह बनाता है और जो नेक्स्ट शोल्डर होता है या तो वो हाई होता है उस शोल्डर से ऊपर, अगर वो हाई है तो समझ लें उसकी स्टॉप हंटिंग उसके अंदर हो चुकी होती है, ठीक। और एक एम इस तरह का होता है कि वो पहले एक शोल्डर बनाता है और जो नेक्स्ट शोल्डर होता है वो उठाता ही नहीं है, बस मामूली सा उठा के नीचे कर देता है। एक फॉर्मेशन ये होती है, उसमें स्टॉप हंटिंग जो होती है वो ऑलरेडी एक टारगेट की हो चुकी होती है। और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सम टाइम ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि पेंडिंग बाय लगे होते हैं, पेंडिंग सेल लगे होते हैं। मार्केट नहीं चाहती कि उनको एक्टिवेट करे, मार्केट उनको एक्टिवेट नहीं करना चाहती, इसलिए मार्केट वहां तक जाती नहीं है। और सम टाइम ऐसा भी होता है जो टेक प्रॉफिट्स लगे होते हैं, उसको भी ना क्लिक करे, इसलिए मार्केट ये रिएक्शन दिखाती है। अच्छा, अब वी कितने टाइप के होते हैं, देखिए वी और जो पुल बैक्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जिस तरह एक पुल बैक इस तरह का भी आ सकता है कंसोलिडेशन टाइप का, और एक स्ट्रेट अवे दो कैंडल्स की सूरत में भी हो सकता है। उसके लिए हमें कैंडल पैटर्न्स को समझना होगा, जो कि इसके पार्ट 3 में मैं मजीद सारी चीजें समझाऊंगा। तो इस तरह के जो पुल बैक्स होते हैं, ये पुल बैक या तो ए होता है या फिर ये इस तरह करके बी होता है, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एम के बाद वी कितनी दफा आएंगे, तो आपको पता होगा कि एम के बाद सॉरी जो ए होंगे वो कितनी दफा आएंगे, वो 2 दफा आएंगे, ठीक है। और ये आपने जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर करके आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि डब्ल्यू के फौरन बाद एम आता है, ये क्या है, तो आपको स्ट्रेट अवे पता होना चाहिए कि डब्ल्यू और एम एक किस्म का रीसेट होता है। जो रीसेट पार्ट होते हैं उसमें यही होता है कि आपको नीचे से पहले तो दिखता है कि मार्केट में एक डब्ल्यू बना हुआ है, सही है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके एम हो जाता है। और इसकी एक निशानी ये भी है कि डब्ल्यू से लेके एम तक का जो दुरानिया होगा बड़ा फास्ट होगा, सही है। और उस फास्ट दुरानी के अंदर एक और खास बात होगी, क्योंकि मार्केट मेकर का जो नंबर है जिस तरह वो नंबर 3 है, 3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है। जब वो पुशेस दे रहा है या वो ड्रॉप्स दे रहा है तो वो भी उसके 3 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली रीसेट में भी तो कोई ऐसी चीज होगी। तो जब रीसेट में भी मार्केट मेकर देखे, जब कैंडल को रिलीज करता है तो पहला कैंडल निकालता है, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकंड देखे इसने एक और निकाला जो कि इसके अंदर बहुत बारीक मैं आपको दिखा देता हूं। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे नोट करें तो मार्केट मेकर ने ये डब्ल्यू बनाया था। मार्केट का जब डब्ल्यू बना उसके बाद ये देखिए मार्केट तो नीचे जा रही थी, पर अचानक से मार्केट ने एकदम उठाया अपने आप को, जो स्पीड दी वो पहला वेरी फर्स्ट कैंडल ये था। उसके सेंटर में देखें एक और कैंडल है ये वाला, और उसके बाद फिर थर्ड फाइनल कैंडल। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ये क्या जाएगी, ये 3 कैंडल्स की फॉर्म में जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैं आपको उसको मार्केट मेकर थ्योरी की जबान के अंदर समझा देता हूं। उसको हम कहते हैं 3 वेक्टर कैंडल्स। वेक्टर कैंडल किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वेक्टर बेसिकली डिस्क्राइब करता है वोलेटिलिटी को, कि उसके अंदर वोलेटिलिटी होगी, सही है, उसमें मार्केट का कोई रिएक्शन होगा, प्लस कोई ना कोई उसके अंदर लाजमी न्यूज शामिल होगी। ये चीज आपने अपने ज़हन में याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रीसेट रिवर्सल की बात, और कुछ मैंने आपको रूल्स बताए कि वो किस तरह मेथड चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। एक शेप तो मैंने आपको जैसा एम की बताई, सेम मेथड वैसे ही डब्ल्यू का भी है। डब्ल्यू पे भी एक बना और एक थोड़ी सी लेग लॉन्ग हो गई, तो आपको पता है कि जी ये स्टॉप एंड हो गई। समटाइम ऐसा होता है कि ये लेग लॉन्ग है पर ये वाली शॉर्ट पे इसने उठा दी, ठीक है। तो ये इस टाइप के डब्ल्यूज आते हैं। अच्छा, अब एक फॉर्मेशन होती है, वो है खास तौर पे साइकिल के अंदर ही रहते हुए, जिसका मिसाल के तौर पे जब साइकिल रिवर्सल की तरफ आ रहा होता है बड़े चार्ट पे, तो वो क्या करता है, उसके डब्ल्यू को देखना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें क्या करेगा, मार्केट 2 दफा डब्ल्यू बनाएगी, ये देखिए पहला डब्ल्यू, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा आई, तो ये बनाया इसने दूसरा डब्ल्यू। अच्छा, ये जो दूसरा डब्ल्यू है ये किस बात को शो करता है, ये उस बात को कंफर्म करता है कि अब मार्केट कंफर्म अपना ब्याज चेंज कर रही है। यानी कि मार्केट जब ऊपर से ट्रेंड लेके आ रही थी, एक ट्रेंड स्ट्रेट अवे नीचे आ रहा था, तो ये ट्रेंड क्या था, ये सेल का था। अब मार्केट कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए वट एवर, जो भी जहां ये फॉर्मेशन आती है, वो अब ब्याज को चेंज कर रहा है, या उसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ही चेंज कर रहा है। अब ये बाई की जाने जा रहा है। तो
इसको हम कहते क्या है, ये डब्ल्यू कुछ इस तरह की फॉर्मेशन के बनते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि इनके ऊपर जाओ तो इनके अंदर एक एम होता है छुपा हुआ, और उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे आते हैं और फिर इस तरह करके बनते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं 2x2, यानी कि इस डब्ल्यू के अंदर विद इन द डब्ल्यू भी छोटे छोटे डब्ल्यू होते हैं, दो छोटे डब्ल्यू होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर भी एक एम होता है छोटा सा। तो ये आपको पता लगेगा जब आप टाइम फ्रेम को तोड़ेंगे, जब आप M15 पे जाएंगे या M5 पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं 2। अच्छा, ये जो एरिया इसको हम कहते हैं बाय, ठीक है, 2x2 फॉर्मेशन, सही है। और ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल की निशानी होती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। मैंने आपको ये रूल भी एक समझा दिया, आपको मैंने 3 वेक्टर कैंडल्स के बारे में भी समझा दिया, और 3 पुशेस जो है मार्केट मेकर 3 के लफ्ज के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से एक और जो अभी सब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें रिवर्सल आई, मगर यहाँ पे इसने ऐसा नहीं दिया। क्यों? फॉर्मेशन हर दफा एक जैसी नहीं रहती है। इस फॉर्मेशन में मार्केट मेकर ने यहाँ पे एक डब्ल्यू बना के मार्केट को उठाया था। अच्छा, जब यहाँ पे उठाया तो ये पुश इतनी छोटी थी कि जब ये ऊपर तक गई है तो उसके बाद मार्केट मेकर ने क्या किया, यहाँ पे इसका स्टॉप कर दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन और स्पाइक्स नजर आना शुरू हो गई, फिर मार्केट को नीचे ड्रॉप करता है, नोट करें, और अचानक से उठा के फिर ड्रॉप करता है। तो अब आप देखेंगे ये एम फॉर्मेशन किस तरह की बनी। तो ये एम बेसिकली कुछ इस तरह का था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहां के टारगेट्स को हिट करे, उसने उसके ऊपर जो भी टारगेट्स है उनको हिट नहीं किया। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि ये चीज हो जाने के बाद इनिशियल टारगेट्स लग जाते हैं जिसको वो दोबारा हिट नहीं करना चाहता, और उसके बाद वो सिंपल ड्रॉप कर देता है। अच्छा, अब आप यहां से भी फारिग हो गए, ये भी चीज मैंने आपको समझा दी है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद जब आपने देखा कि ये 3 बॉक्सेस बन के नीचे की तरफ आए हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया पीक फॉर्मेशन लो, उसके बाद मैं रीसेट को देखने लगा। अच्छा, रीसेट में भी आप नोट करेंगे उसने यहाँ पे भी यही किया, उसने यहाँ पे भी इसी तरह एक एम बनाया, उसके बाद ये 2x2 करके इधर इसने एक छोटा एम बना दिया। तो फॉर्मेशन जो ये वाली इसने दी वो क्या दी, ये यूं करके यूं, और उसके बाद फिर यहां पे यहां बाय हुआ, बाय के बाद देखें ये और यूं। अब ये एक अलग से एम है और ये एक अलग से एम है, दोनों एम में फर्क है। जब इसकी सेकंड शोल्डर डाउन थी तो इसने इसकी वाली शोल्डर को अप कर दिया, ठीक है। अब अगर आप बड़ी मूव में नोट करें तो ये एक बेसिकली तो बहुत बड़ा एम है, ठीक है, इस तरह हो गया। अब इस एम के बाद क्या फॉर्मेशन आई ए की? बिल्कुल, ये देखें, और उसके बाद अब फॉर्मेशन आई। अच्छा, अब एक और चीज, विद इन दिस बॉक्स ये ए के अंदर भी एक एम है, ठीक है, और चूंकि इसके अंदर एक एम है तो इसके अंदर भी 2 ए हैं। आप नोट करेंगे 2 ए हैं, और विद इन द बॉक्स ये क्या किया, इसने यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया, मगर वो डब्ल्यू बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है कि वो यूं करके यूं होता है और वो एक ट्राइंगल की सूरत में होता है। यहाँ पे ट्राइंगल शो हुआ है, और उसके बाद में मार्केट ऊपर चल गई। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट जो बॉक्स होगा उसके अंदर ये वाला जो ए का जो सेकंड पार्ट है, हो सकता है वो हमें यहाँ पे कहीं आके मिले। अगर हमें वो यहाँ पे आके मिलता है तो यहाँ पे हमारा एक ए पार्ट बनता है, और उसके बाद मार्केट में फाइनल बड़े बड़े 3 वेक्टर कैंडल्स मारेगी, और उसके बाद फिर एक डब्ल्यू बनेगी। जब डब्ल्यू बन रहा होता है तो आप नोट करें कि फिर बड़े बड़े 3 वेक्टर कैंडल्स स्पीड में आते हैं। ये जो 3 वेक्टर कैंडल्स होते हैं इनमें अमूमन जो लास्ट जो वेक्टर होता है वो एक तो होता है बड़ा फास्ट, प्लस वो क्या करता है कि वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि जब वो जाता तो है, टच करता है एक डिजायर्ड एरिया को, मगर उसके बाद एकदम पिन हो जाता है ऊपर की तरफ, उसकी स्पीड बहुत होती है। वो निशानी होती है कि अब आप यहाँ पे इस एरिया में अपना ट्रेड लगा सकते हैं, कोई अच्छी जगह देख के आप इसकी मुखालिफ, यानी कि जो चीज ये हुई है डब्ल्यू में हुई है तो अब आप बाय ले लें, अगर वो एम में हुई है तो आप सेल ले लें। ये बड़ा सिंपल है। तो अब हम आ जाते हैं एक और पार्ट पे। ये पार्ट थोड़ा सा समझाना फाइनल पार्ट है इस पूरी क्लास का जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट इससे मजीद कुछ बातें वो फिर पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा, ताकि अच्छी तरह से साइकिल जो है वो आपको आराम से समझ में आ जाए। अब आप एक चीज, हमारे यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये सेटअप क्या है? मार्केट मेकर किस तरह से स्टार्ट लेता है? मार्केट मेकर बेसिकली एशियन से स्टार्ट लेता है। एशियन के अंदर जब कंसोलिडेशन हो रही होती है तो कंसोलिडेशन के दरमियान इसके सेंटर भी एक सेंटर चल रहा होता है, जो कि जब मैं आगे आपको मार्केट मेकर का टेम्पलेट दूंगा तो उसके अंदर जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। इस सेंटर में क्या होता है?
सेंटर के सम टाइम एम ऊपर की तरफ निकालेगा ऐसे, और ये एम कहलाता है लंदन ब्रेकआउट। या फिर एक फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह की बनाता है। अब इसकी तीन इकसाम है। एक तो ये कि ये जब इस तरह कंसोलिडेट किया तो वो क्या करेगा, यहीं पे अंदर एक छोटा सा एम देगा, छोटा सा मामूली सा, और मार्केट को ड्रॉप कर देगा। और एक कंडीशन उसकी ये वाली होती है जो इसके थोड़ी सी बरक्स होती है। इसमें ये क्या करता है, क्योंकि ब्रेकआउट करता है तो उस कंडीशन के अंदर वो ब्रेक डाउन कर देता है। वो क्या करता है, मार्केट मेकर कंसोलिडेट करेगा, मार्केट को नीचे लेके आएगा, और नीचे लाने के बाद उसके बाद यहां पे ब्रेक डाउन तो हो गया, अब यहां पे एक एम बनाएगा ऐसे। एक फॉर्मेशन ये भी होती है, ठीक है। तो ये चीजों को आपने एशियन सेशन में रहते हुए जज करना होता है, जिसका टाइमिंग जो होता है सुबह 6 से लेके पाकिस्तानी 10 बजे तक का टाइम होता है। इसमें हमें ये चीज मिल जाती है कि क्या हो रहा है, उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट ने हम नेक्स्ट मूव किस तरफ लेना है, ठीक है। तो एक तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूं, वो ऊपर का रहे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है जी, मार्केट किस तरीके से चलना चाह रही है। लेट्स सपोज कि मार्केट ने मंडे वाले दिन डब्ल्यू फॉर्मेट बनाया, ठीक है। मार्केट एक कंसोलिडेशन पे आई, कंसोलिडेशन के बाद उसने डब्ल्यू फॉर्मेट बनाया और अब मार्केट ने मूव करना शुरू किया। ट्यूसडे के अंदर जब एशियन का कंसोलिडेशन आया तो उसने पहले एक ब्रेकडाउन की और दोबारा मार्केट ऊपर उठा ली। तो ये क्या बना, ये ऑटोमेटिकली ट्यूसडे वाले दिन आपका क्या हुआ, पुल बैक हुआ, तो ये आपका वी पार्ट हो गया। वेडनेसडे में उसने इसी तरह एशियन में जब चला गया तो वेडनेसडे के एशियन में भी उसने इसी तरह किया, मार्केट को नीचे फेंका और एक पुल बैक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने सेकंड बी बना लिया। और उस तरह करते करते ये थर्सडे में जब गया तो कंसोलिडेशन आई, कंसोलिडेशन वाले टाइम पे आके इसने उस दिन पूरा दिन मार्केट को कंसोलिडेट रखा, और फ्राइडे वाले दिन आके इसने 3 वेक्टर कैंडल हाई मार के फटाफट एक न्यूज के अंदर एम बना दिया, और लो जी, ये आपका पूरा एक वीकली साइकिल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मार्केट को अगेन कंसोलिडेशन में छोड़ दिया ताकि नेक्स्ट एशियन जो होगा अगले मंडे का वहां से ज्वाइन कर ले। तो ये जो पूरा राइज है, ये जो पूरा राइज है, ये आपको ये चीज इसके अंदर ऐसे दिखती है, समझिए। अब आपने चूंकि इस पे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये दिनों के हिसाब से पता लगता रहेगा कि हाँ जी, ये जो डब्ल्यू बना, ये पूरा काम एक मंडे वाले दिन हुआ था। आप H1 पे रहते हुए एक बॉक्स बनाए, उसके बाद फिर आपने ये काम होते देखा कि मार्केट खुली तो है, अंदर गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर आ गई, फिर नेक्स्ट आपने देखा जी आगे वेडनेसडे भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। फिर थर्सडे पे तो यार इतनी ज्यादा रेंज बनी ही नहीं है, मार्केट की कैंडल ही बहुत छोटी है, और फ्राइडे पे अचानक आपने देखा कि ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे आके इसका क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो टाइम था उसने यहां पे आके इस तरह से एक वीकली अंदर ही अंदर उसने ये चीज कर ली। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि इस सेटअप के अंदर होता क्या है, इस सेटअप में अमूमन एक चीज आती है कि मंडे, सॉरी इसको मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, समटाइम ऐसा होता है कि वेडनेसडे और थर्सडे कॉमनली होता यह है कि रिवर्स डे होते हैं, कि मार्केट एक जगह से स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है, उसके बाद एकदम नीचे आ जाती है। तो ये क्या करता है, 2 साइडेड ट्रेड होती है इसके अंदर, और थर्सडे भी सीधा करता है। मगर सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि आप वीकली चल रहे होते हैं और वीकली आपको जो दिन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5 का फिगर, तो ये 5:3, ये बनता है 18। और 18 के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको हर 18 दिनों के बाद चेंज नजर आएगा। वो क्या होगा कि मंडे को मिसाल के तौर पे जो शूट है वो मंडे को आ रही है, यानी कि मंडे को एक बड़ा शूट आ रहा है, और ट्यूसडे को जो आ रहा है वो सेकंड शूट आ रहा है, और वेडनेसडे को आके, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, थर्सडे को डाउन कर रहा है, तो फ्राइडे को आके क्या करेगा, ऑटोमेटिकली थर्ड शूट पे जाएगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि मंडे से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, सही है, तो ट्यूसडे जो था वो शूट का डे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे फिर उसी तरह आ गया, अप एंड डाउन होते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बैक लेना होता है। जब कंसोलिडेशन के बाद जो भी फॉर्मेट बनता है वो फिर नेक्स्ट एक पुल बैक्स की तरफ आता है, इस तरह करके वो कुछ ऐसे शक्ल बनाता है। अच्छा, जब यहां से अब कंसोलिडेट हुआ तो अब ये क्या करेगा, अब ये नीचे जाएगा, तो ये यूं करेगा, फिर ये यूं करेगा, और सेम वही चीज कर देगा। तो इस तरह करके ये पूरा साइकिल मार्केट के अंदर चल रहा होता है। अब ये जो लेंथ है ये डिपेंड करती है, जरूरी नहीं कि इस लेंथ के अंदर अगर 80 पिप्स का काम हुआ है तो इस लेंथ के अंदर भी 80 होगा, नहीं, ये 45 हो सकती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी तो वो 70 हो सकती है, सही है। इसी वजह से मार्केट में फिर इस तरह के कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, मगर इन सब के अंदर MAAW
और WVVM आपको दिख रहे होंगे लास्ट में। इसके बगैर मार्केट नहीं चलती, मार्केट में आपको हर किस्म के चार्ट के अंदर ये चीज वाज़ेह दिख रही होती। ठीक हो गया? तो यहां पे आके हम ये सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें फिर मैं मजीद चीजें आपको बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताई हैं इसी पे वर्किंग रखें, होमवर्क जारी रखें अपना जो कर रहे हैं, और उसके अंदर ये सारी चीजों को जो है अब ऐड ऑन करना शुरू कर दें और इनको मेंशन करना शुरू करें। होमवर्क के अंदर आपने क्या करना है, इनको मेंशन करना है। आप यहाँ पे शो कर सकते हैं राइट करके कि यहाँ पे एम है, आप राइट करके शो कर सकते हैं कि ये जो रीसेट है बेसिकली दिस इज ए। ठीक है, तो इस तरह की आपकी निशानी, आपका होमवर्क अच्छे से अच्छा होने लग जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में। अब आप अपने जो है क्वेश्चन आंसरिंग वगैरह जो है वो शुरू कर लें।